एक बादशाह ने अपने मुल्क में ऐलान करवाया, अजरा है मजाक, सिर्फ मजाक के हद तक, कि जो भी नदी वाले पुल पे से गुजरेगा उसे 1 दिनार बतौर टैक्स देना होगा। ठीक है, समझ गया। बादशाह को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये हमारा मजाक पूरा होगा, लेकिन बादशाह की हैरत की इंतहा न रही जब अगले दिन वो देखता है कि 100 लोग उस पुल पर से गुजरे और 100 दिनार उसके सरकारी खजाने में जमा हो गए। बादशाह ने कहा कि इसको ऐसे ही चलने दो। कुछ दिन के बाद जब वो लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो बादशाह ने कहा एक काम करो कि 2 दिनार कर दो। पैसा ही पैसा होगा। उस पे भी लोग 2 दिनार आसानी से देने पर राजी हो गए। फिर बादशाह ने कहा कि हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि जो भी नदी वाले पुल से गुजरेगा 2 दिनार के साथ एक कोड़ा भी खाएगा। कैसे दिया आपको? जब लोग 2 दिनार देकर एक कोड़ा खाकर उस पुल पर से गुजरने लगे तो बादशाह भी ये बात भूल गया कि ये उसने मजाक के लिए शुरू किया था। कुछ अरसे के बाद बादशाह के वजीर ने देखो अब मैं क्या करता हूँ, वो 1 कोड़े से 2 कोड़े और 2 दिनार कर दिए और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। एक दिन बादशाह को पता चला कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं और नदी वाले पुल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। बादशाह के जहन में आया कि हमने मजाक के लिए ये चीज़ शुरू की थी, अब हो सकता है लोगों को ख्याल आया हो और वो मेरे पास दरख्वास्त लेकर आए हों कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। जब कुछ लोग बादशाह की दरबार में पहुंचे, बादशाह ने उनसे मालूम किया कि आने की क्या वजह है, तो लोगों ने कहा कि सुबह जब वो काम पर जाने के लिए उस नदी वाले पुल पर से गुजर रहे होते हैं तो रश इतना ज़्यादा होता है कि जो कोड़े मारने वाला शख्स है उसको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो आप कोड़े मारने वाले शख्स की तादाद 1 से 2 कर दें। अच्छा, हमको सिखा रिया है, जिससे हमें गुजरने में आसानी हो जाएगी। कहीं हमारे सियासतदानों ने ये सिलसिला वहीं से सुनकर तो शुरू नहीं किया, क्योंकि पेट्रोल ऐसा लगता है कि 200 रुपए लीटर हो, 300 रुपए लीटर हो या 800 रुपए लीटर हो, हमारी आवाम ने तो निकलना ही नहीं है। हमारी आवाम के ऊपर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, हमारी आवाम ने तो कुछ कहना ही नहीं है। आखिर में आवाम थक हार कर यही कहेगी कि पेट्रोल पंप बढ़ा दो, क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो जाता है पंप पर, हमें वक्त लग जाता है पेट्रोल लेने में। लेकिन पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ते जाते हैं उससे कोई आवाम कुछ नहीं कहती। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन वो बात अपने घर में अपने सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में सोशल मीडिया की हद तक करते हैं। व्हाट्सएप करके इसकी मजम्मत कर देते हैं, अपने दोस्तों से ये बात करके मजम्मत कर लेते हैं, परेशान हाल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस मसले का हल अब निकल गया, अब आराम की नींद सो जाओ। अच्छा, ऐसे में एक मीम बहुत मेरे जहन में घूमता है। कौन है ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं निकालता? क्यों ऐसा होता है कि चाहे कोई भी जुल्म कर दिया जाए, कोई भी महंगाई के ऊपर या कोई भी लोड शेडिंग के ऊपर या किसी भी किस्म का आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए, हम एक नई चीज सीख चुके हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर हम उसकी मजम्मत करके हम समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। और एक मैसेज तो आप सबने ही देखा होगा कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि आला हकाम तक पहुंच जाए। सच, अगर आला हकाम तक हमारे वो मैसेज पहुंचेंगे तो उनके ऊपर तो बिजली गिर पड़ेगी और वो पेट्रोल के प्राइस कम कर देंगे। बहुत अच्छी सोच है। क्या सोच है रे तेरी? अच्छा, अभी भी बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी अगर हम कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। अबे साले। लेकिन नहीं, हमारी आवाम ने सिर्फ वीडियो देखनी है। भाई हौसला अफजाई कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो।